सिटी न्यूज के प्रायोजक है ऑरेंज वैली स्कूल। नमस्कार, मैं दिव्यांश भारद्वाज। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित सोयाबीन फैक्ट्री में मजदूर की मौत को लेकर आक्रोशित लोगों ने जमकर काटा बवाल। चुनाव कार्य में लगे वाहन चालकों ने खाना खुराकी का पैसा नहीं मिलने से नाराज होकर डीटीओ कार्यालय में किया हंगामा। कटरा प्रखंड के अलग अलग 2 गांव के ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का लिया निर्णय। गांव में जगह जगह लगाया वोट बहिष्कार का बैनर पोस्टर। और वैशाली लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन के अंतिम दिन 15 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। प्रत्याशियों की कुल संख्या 36 पर पहुंची। और अब खबरें विस्तार से। बेला थाना क्षेत्र के बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित सोयाबीन फैक्ट्री में सोमवार की रात एक मजदूर की मौत हो गई। इस घटना को लेकर लोगों ने फैक्ट्री में घंटों काटा बवाल। बेला औद्योगिक थाना क्षेत्र के सेक्टर 2 स्थित सोयाबीन फैक्ट्री में देर रात एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक मजदूर की पहचान बेला शाहजी टोला निवासी मनोहर शाह के 22 वर्षीय पुत्र ओम प्रकाश कुमार के रूप में हुई। मृतक के परिजनों को सूचना मिलते ही पूरा परिवार फैक्ट्री पहुंच गया और शव को देखकर परिवार आक्रोशित हो गए और घंटों बवाल किया। सूचना पर बेला थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को शांत कराया। मृतक के पिता ने बताया कि उनका पुत्र पिछले 1 महीने से फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था। बीती शाम भी वह रोजाना की तरह काम को फैक्ट्री आया और आज सुबह कंपनी से फोन पर पुत्र के मशीन में दबकर मौत हो जाने की सूचना मिली। मेरा बेटा जैसे कि काम कर रहा था सोयाबीन के फैक्ट्री में। फैक्ट्री का नाम अंबा मेटल है। अचानक जैसे कि रात में 10:15 बजे हम खाना देने गए। मेरा बेटा तो बिल्कुल सही था, अपने से आकर के खाना लिया गेट पर। और सुबह में 5:30 बजे हमको कानपुर से फ़ोन आया एक आदमी कि ये तुम्हारा बेटा एक्सीडेंटल में मशीन में हाथ फंस करके डेथ कर गया है, जैसे कि कंपनी में जाओ। अच्छा। तो कंपनी में गए तो देखे कि जो लोग उसका लाश उतार करके वो बोरा पर सुता करके रखे हुआ था। पूछे जो कैसे हुआ तो बोला कि ये इस मशीन में हाथ फंस गया है। जब तक हम लोग जैसे कि मशीन बंद करे तब तक जैसे कि डेट करते। अब कुछ नहीं जानते। क्या कैसे पता चला है? दुकान पर से फोन किया है तब हम जाने। वैशाली लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन करने का समय मंगलवार को समाप्त हो गया। अंतिम दिन 15 लोगों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वैशाली लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन के अंतिम दिन मंगलवार को 15 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। वैशाली लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों की कुल संख्या 36 हो गई है। अंतिम दिन नामांकन दाखिल करने वालों में 7 प्रत्याशी निर्दलीय हैं, जबकि 8 प्रत्याशियों का जुड़ाव विभिन्न दलों से है। मंगलवार को सबसे पहले निर्दलीय अरविंद कुमार सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसके पश्चात भारत प्रभात पार्टी के रॉबिन कुमार, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी से सतीश मिश्रा, निर्दलीय वीणा देवी और सुधा रानी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। उधर गजपा से मोहन राय, राष्ट्रवादी जनता पार्टी से मुकेश राम एवं निर्दलीय प्रत्याशी पलटू राम ने भी नामांकन पर्चा दाखिल किया। राष्ट्रीय गणतंत्र पार्टी के बालकनाथ सहनी, निर्दलीय प्रत्याशी देवेश कुमार कुशवाहा, पंकज कुमार, लालजी कुमार, राकेश, आभा कुमारी, बहुजन मुक्ति पार्टी से रेणु देवी एवं भारतीय पंचायत पार्टी से शशि भूषण ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। मेरा रीजन शिक्षा और वैशाली के जो भी जनता है उनका जो परेशानी है, छोटे छोटे बहुत सारे परेशानी है। लोग इलेक्शन जीतने के बाद जनता को देखने नहीं आते हैं और मैं जनता के साथ हूँ। जनता की परेशानी, हर परेशानी मेरी परेशानी है। वैशाली लोकसभा से नामांकन आज दाखिल कर दिया हूँ। मैं वैशाली की सेवा करने के लिए आया हूँ और मेरा मुख्य मुद्दा राम मंदिर निर्माण, 370 धारा और गौ माता की रक्षा है। और उसके साथ लोकतंत्र की जननी वैशाली आज तक उपेक्षित रहा है, उसको मुख्य धारा में जोड़ना और विश्व के पटल पर लाना, यही मेरा मूल उद्देश्य है। इसी वैशाली की बेटी हम गरीब हैं, हम गरीब जनता के साथ। लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव लड़ने का पट दिया।
इस संबंध में निर्वाची पदाधिकारी आलोक रंजन घोष ने बताया कि 24 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन की और आज अंतिम तिथि को सर्वाधिक 15 नॉमिनेशंस लोगों ने फाइल किए। इस संपूर्ण अवधि में नामांकन की संपूर्ण अवधि के दौरान कुल 62 नामांकन 36 अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र भरते हुए किया गया है, और जिसमें 8 महिलाएं और शेष 28 पुरुष हैं। इसमें तीनों ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य दल भी हैं और रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज के कई अभ्यर्थी हैं, साथ ही निर्दलीय भी कई अभ्यर्थी इस बार चुनाव के। वैशाली लोकसभा क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी बालकनाथ सहनी के प्रस्तावक संजय सहनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वैशाली लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल कर चुके राष्ट्रीय गणतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी बालकनाथ सहनी के प्रस्तावक संजय सहनी को पुलिस ने समरनालय परिसर से गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि प्रस्तावक संजय सहनी के कर्जा थाना में दर्ज एक मामले में फरार चल रहे थे। एक प्रत्याशी के प्रस्तावक की गिरफ्तारी की खबर आई, वो वारंटी थे और प्रस्तावक यहाँ उपस्थित भी थे, तो उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। उधर गिरफ्तार संजय सहनी का कहना है कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। कर्जा में आप पे वारंटी निकले हुए हैं, क्या हो सकता है हम राजनीति से जुड़े लोग हैं, हो सकता है किस मामले में हुई है गिरफ्तारी आपके? हमें पता नहीं। अरे आइडिया संजय कुमार। बच्चा से बताओ ना, तुम कौन पार्टी से है हो? बच्चा से बताओ। खाना खुराकी का पैसा नहीं मिलने से क्षुब्ध और आक्रोशित चुनाव कार्य में लगे वाहन कर्मियों ने डीटीओ कार्यालय में जमकर हंगामा किया। जिला परिवहन कार्यालय में चुनाव कार्य में लगे गाड़ियों के चालक ने खाना खुराकी का पैसा न मिलने को लेकर जमकर हंगामा किया। दरअसल 12 मार्च 2019 से लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम में वाहन का परिचालन कराया जा रहा है और अभी तक 1 रुपया भी भुगतान नहीं हो पाया है। गाड़ी के मालिक ने बताया कि ऐसा पूर्व में कभी नहीं हुआ है। वहीं जिला परिवहन पदाधिकारी पर आरोप लगाया है कि लगातार 1 माह से टाल मटोल किया जा रहा है। हम सभी वाहन मालिक यहाँ मौजूद हैं। पिछले 12/3 से जो है कि वाहनों का परिचालन जो है कि लोकसभा चुनाव 2019 के कार्यक्रम में हम लोग जो है कि चला रहे हैं गाड़ी को। अभी तक जो है कि पूर्व के इतिहास में भी ऐसा नहीं हुआ कि 1.5 महीने में 1 रुपया एडवांस जो है नहीं मिला हो, लेकिन अभी तक जो है कि डीटीओ साहब जो है आज टाल मटोल कर रहे हैं। कभी मतलब सटीक बात ही नहीं बताते हैं कि आज मिलेगा कि कल मिलेगा। आज फिर वार्ता हम लोगों की हुई है कि 3 दिनों के अंदर जो है कि कितना गाड़ी लगभग लगा होगा? करीबन 60 से एग्जैक्ट तो हमको जानकारी नहीं है। 150 गाड़ी गई थी जो साप्ताहिक पेमेंट थी, ठीक है। जैसे 1 सप्ताह में आपका पैसा मिलेगा, लेकिन आज 1 महीना लगभग 7-8 दिन हो गया, कोई पेमेंट नहीं हुआ। हर सप्ताह बोला जा रहा था 1-2 दिन बाद पैसा मिलेगा, लेकिन हम लोग उसी आश्वासन में चलाते रहे। आज सारी गाड़ी स्ट्राइक कर दी गई, जो कोई गाड़ी नहीं जाएगी जब तक की पेमेंट नहीं होगी। वहीं पूरे मामले पर जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद नजीर अहमद ने बताया कि महीनों से गाड़ी चल रहा है, वहीं तेल ईंधन दिया जा रहा है, ट्रेजरी से पैसा नहीं निकल रहा था, आज से निकलना शुरू हो गया है। जिला पदाधिकारी का आदेश प्राप्त हो गया है। चलना चाहिए, महीनों से वो लोग काम कर रहे हैं। फ्यूल ईंधन तो हम लोग दे रहे हैं, पैसा ट्रेजरी से नहीं निकला था, आज से निकलने जा रहा है। डीएम साहब का आदेश प्राप्त है। कुछ प्रॉब्लम था टेक्निकली, जो नया सिस्टम से अभी ट्रेजरी से पैसा निकलता है, वो फिनांस से स्टेट फिनांस से प्रॉब्लम हो रहा था। हम समझते हैं कि आज उनको पैसा मिल जाएगा। उसके अलावा डीएम साहब भी हम लोग को एडवांस देने के लिए, लड़का फड़का सबको बीमारी में दवाई में इधर उधर के लिए 1,500-2 हज़ार देने के लिए पैसा वो दे चुके हैं हम लोग को। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द ही हाजिर होते हैं। Orange Valley School, Playgroup to Standard 5, Bibiganj, Muzaffarpur. High quality academic environment, qualified teachers and well management. Entire school premises is well equipped with CCTV camera, AC classroom,
lab, audio visual and smart classes, indoor and outdoor games, excellent transport facility, extracurricular activities, music, dance, karate, yoga, art and craft, event and festival celebration, time to time health checkup। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान ऑरेंज वैली स्कूल, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर। ऑरेंज वैली स्कूल मुजफ्फरपुर शहर में नंबर 1 प्ले स्कूल तो हैं ही, साथ साथ यहाँ क्लासरूम से लेकर ट्रांसपोर्ट तक फुल्ली एयर कंडीशनड है। और 4 वर्षों का ही ये परिणाम है कि अभिभावकों का इतना विश्वास बढ़ गया है कि दूर दूर से बच्चे यहाँ नामांकन के लिए आ रहे हैं। इस वर्ष हम लोग लड़कियों के नामांकन में 50% की छूट दे रहे हैं। For more details, please contact 9122111938 7296095790। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है, विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। जेईई मेंस में मुझे 98% आया है। इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस को थैंक यू बोलना चाहूँगा। फैकल्टीज ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है। मुझे 95.49% आया है जेईई मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, जिसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरा नाम निधि कुमारी है और जेईई मेन 2019 में 94.6% आया है, जिसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे जेईई मेंस 2019 में 94.3% आया है। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट रहा है। मैंने यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ का टीचर्स का जो सपोर्ट मिला, वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। एक बार फिर आ गया है चुनाव का मौसम। 5 साल बाद फिर आएंगे वोट मांगने नेताजी। ऐसे में क्या आप मांगेंगे पिछले 5 सालों का हिसाब? अपने नेता से आप पूछेंगे कि बिजली इस गांव में आई क्यों नहीं? आपकी सुरक्षा का नेताजी ने रखा है ख्याल? किस दल ने लड़ी आपके हक की लड़ाई? यही समय है आपके सवालों का और यही है वो सवाल जो तय करेगा आपका सांसद होगा कौन। जल्द आ रहा है सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम हल्ला बोल। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777। 10 वर्षों में पहली बार 10 झूलों के साथ आपके शहर में फिर से एक बार धूम मचाने आ गया है डिज्नीलैंड मेला। ओरिएंट क्लब आमगोला मैदान में इस वर्ष यूरोप का रोमांचक रेंजर झूला आया है आपके शहर में पहली बार। इसके अलावा जॉइंट व्हील, डोरा डोरा, ब्रेक डांस, स्टाई मून, ड्रैगन और वाटर पार्क के वोट के साथ ही बच्चों के रोमांचक झूलों के साथ आप अपने पूरे परिवार के साथ मेले का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और खाने पीने का मजा भी ले सकते हैं। तो यहाँ आना ना भूलें। रोजाना शाम 4 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक डिज्नीलैंड मेला, आमगोला, ओरिएंट क्लब। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटर प्रूफ चूड़ा, सुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019.
क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। ब्रेक के बाद अब फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। कटरा प्रखंड के गांव के ग्रामीणों ने पुल और मीनापुर के घसौत के ग्रामीणों ने विकास के मुद्दे पर वोट बहिष्कार की घोषणा की है। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के कटरा प्रखंड के डुमरी के ग्रामीणों ने पुल नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ इस बार वोट बहिष्कार करने की घोषणा की है। ग्रामीणों ने गांव के कई स्थानों पर बैनर पोस्टर लगाकर चुनाव बहिष्कार के लिए गांव के लोगों को गोलबंद कर रहे हैं। देखिए, वोट बहिष्कार करना जो है तो ना कुछ ये नहीं है, हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज़ादी से आज तक चचरी पे यहाँ के लोग चलने पे मजबूर हैं। ठीक है, जितने नेता आए, विधायक आए, सब लोगों ने आश्वासन दिया, आश्वासन के अलावा हम लोगों को कुछ दिया नहीं। तो अभी हम लोग इसलिए वोट बहिष्कार कर रहे हैं कि ये आज हम लोग जो है ना ये इस चीज़ को मतलब जो है ना समझ रहे हैं कि अगर आज हम लोग आवाज़ जो है ना नहीं बुलंद करेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि आज तक हम लोग आश्वासन पे तो वोट करते ही आए हुए हैं। तो आश्वासन के बाद काम नहीं हुआ तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन बताया हमारे ग्रामीणों ने। मतलब देखिए, चाहे आज तक जो भी जो तो विधायक आया, MP आया, सब लोगों ने जो है ना ठगने का काम किया है। उधर सांसद आदर्श ग्राम घुसौत के लोगों ने भी गांव में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में समुचित विकास नहीं होने को लेकर वोट नहीं डालने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में शौचालय, अस्पताल की सुविधा तक नहीं है। इस स्थिति में वे किसी भी दल या प्रत्याशी को अपना समर्थन नहीं देंगे। उधर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि चुनाव के मौके पर वोट का बहिष्कार करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। वोट का बहिष्कार करना किसी प्रकार से किसी भी लोकतांत्रिक सिस्टम का एक अच्छा उदाहरण पेश करना नहीं होता। मेरा मानना है कि विकास संबंधी यदि कोई मुद्दा हो तो उसको ठीक करने का समय हम लोग को प्रशासन को मिलना चाहिए। मैंने आप जिस जगह की बात कर रहे हैं वहाँ की विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। आप भी अवगत हैं कि वहाँ पर एक पुल निर्माणाधीन है एवं दूसरा पुल के लिए हम प्रयासरत हैं कि शीघ्र वो बन जाए या उसका योजना हमको प्राप्त हो जाए। लेकिन इलेक्शन के समय वोट बहिष्कार करके किसी का लाभ नहीं होने वाला है, बल्कि हमें चाहिए कि वोट देकर हम लोग अपनी इच्छा, हमारे मन में जो बात है उसको रखें, जनता के सामने रखें। मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा क्षेत्र के मतदाता सूची का समाहरणालय परिसर में मंगलवार को विखंडीकरण का कार्य किया गया। समाहरणालय परिसर में कर्मचारियों ने वोटर लिस्ट के रिवीजन का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट को अलग अलग किया जा रहा है। पुनरीक्षण तो चलते रहता है सालों भर। एक स्पेशल समरी रिवीजन हम लोग करते हैं इलेक्शन के जस्ट पहले, वो सब हम लोग ने किया भी था। उसी के बाद ही आपका जो पब्लिकेशन हुआ, फाइनल पब्लिकेशन इलेक्टोरल रोल का। वहीं जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर चलाई जा रही है कि वोटर कार्ड किसी व्यक्ति का हो और वोटर लिस्ट में नाम नहीं हो तो वोट गिरा सकते हैं। यह अफवाह फैलाई जा रही है। वोटर लिस्ट में जिस व्यक्ति का नाम है वही वोट गिरा सकता है। जो मतदाता जिनका की नाम निर्वाचक सूची में नहीं है वो किसी भी परिस्थिति में वोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए पर्याप्त अवसर दिया गया। समय समय पर बूथ पर BLOs बैठे जिन्होंने विलोपन की सूचना, नाम जोड़ने की सूचना समय समय पर दी। आप लोगों के माध्यम से आप लोग भी उस दिन काफी मूवमेंट में थे, कई जगहों से शिकायत भी प्राप्त हुई कि BLOs नहीं थे। तो कहीं पे भी ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई है। एक भ्रामक मैसेज भी मैं देख रहा हूँ कि चल रहा है जिसमें कि इस तरह की जानकारी लोगों को दी जा रही है। बिल्कुल सर, अगर आपका निर्वाचक, आपके पास वोटर ID कार्ड है और सूची में आपका नाम नहीं है तब भी आप वोट दे सकते हैं, ऐसा एकदम नहीं है। बिल्कुल मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। हालांकि अगर आपका निर्वाचक सूची में नाम है और आपके बदले किसी और ने वोट दे दिया हो तो वैसी परिस्थिति में वोट देने का प्रावधान। इस बार मतदाता EVM मशीन के साथ साथ VVPAT मशीन के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने वोट की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। विगत 3 चुनावों से बार बार EVM पे सवाल उठता रहा है। मैंने वोट दिया पर मेरी वोट किसी और को चली गई। EVM हैक होता है, EVM से चुनाव में जालसाजी की जा रही है, बैलेट पेपर लाया जाए। विभिन्न पार्टियों ने इस बात को मुद्दा बनाया था। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या EVM सेफ है और चुनाव आयोग ने जो एक नई मशीन VVPAT लगाई है उसकी उपयोगिता होगी क्या। सबसे पहले स्वागत है आपका। जानने का बताएं आप कि VVPAT किस तरीके से काम करता है। देखिए, पहले से जो मशीन थी आप लोगों ने देखा होगा, पहले BU और CU जिसको बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट कहते हैं,
इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत सारे बूथों से ये क्लेम जा रहा था, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां ये बात बार बार कह रही थी कि हम देते किसी को और चला जाता है किसी को। कल भी ये होता नहीं था, ये कल भी वास्तविकता से इसकी दूर दूर तक इसका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जब ये प्रश्न गए तो उन्होंने उत्तर के रूप में इस वीवीपैट मशीन को सभी बूथों पर अनिवार्य रूप से स्थापित किया है। सभी बूथों पर इस दफ़ा जो इलेक्शन होगा उसमें अनिवार्य रूप से वीवीपैट लगे होंगे। वीवीपैट पहले क्या होता था कि हम बैलेट यूनिट के वायर को कंट्रोल यूनिट से जोड़ते थे। अब क्या करते हैं, वीवीपैट के वायर को हम, ये मेरा कंट्रोल यूनिट है जिसको हम सीयू कहते हैं, उससे हम जोड़ते हैं और उसके बाद तब फिर हमारे पास वीवीपैट में कनेक्टिंग कंपार्ट है। ये सर देखा जाए, सर ये हमारा कनेक्टिंग कंपार्ट है। इस कनेक्टिंग कंपार्ट में हमारे पास बीयू इंटरफेस लिखा हुआ है। जिधर बीयू इंटरफेस लिखा हुआ है हम बीयू के वायर को उससे कनेक्ट करते हैं और दूसरे में वीएसडीयू इंटरफेस, ये है वीवीपैट स्टेटस डिस्प्ले यूनिट। इसका काम है सर कि अगर वीवीपैट में कोई एरर आता है तो वो एरर इसमें डिस्प्ले यूनिट पर डिस्प्ले करेगा। तो हम वीएसडीयू इंटरफेस में हम वीएसडीयू के वायर को कनेक्ट कर दिए, बीयू इंटरफेस में बीयू इंटरफेस के वायर को कनेक्ट कर दिए। अब मेरी जो मशीन है वो रेडी हो गई। उसके बाद तब हम फिर क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम ऑन करते हैं। ये जो स्विच ऑन ऑफ है इसको हम ऑन करते हैं। जो ही हम सर ऑन करेंगे तो सभी में ये जो ग्रीन कलर का जो लाइट है, यानी मेरी मशीन अब रेडी फॉर वोटिंग के लिए रेडी हो गई। अब हमारे पास कोई आएंगे, आने के बाद मैं यहाँ से उन्हें बैलेट दूंगा और फिर वोटिंग की प्रक्रिया हमारी आरंभ हो जाएगी। अब देखिए मैंने 5 नंबर बटन को दबा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 5 ही नंबर वोट गिरे हैं। यहाँ से अब देखेंगे कि ये पर्ची नीचे आएगी और देख सकते हैं मेरे हाथ में वो पर्ची है। 5 नंबर को मैंने वोट दिया था और 5 नंबर ही पर्ची निकली है। ईवीएम को बार बार लोग कहते हैं हैक किया जा सकता है। आप देख सकते हैं ईवीएम में किसी भी तरीके का इनपुट नहीं है कि आप वहाँ से उसे निकाल कर हैक कर सकते हैं। तो ये जो दावा विभिन्न पार्टियों ने किया था कि ईवीएम हैक होता है, वो दावा बिल्कुल झूठा है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं संदीप कुमार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव पर्यवेक्षकों ने निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर प्रत्याशियों के साथ बैठक की। समरनालय सभागार में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव पर्यवेक्षक ने मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र से नामांकन करने वाले सभी 22 प्रत्याशियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान चुनाव पर्यवेक्षक ने सभी प्रत्याशियों को बताया कि मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 17,27,770 है, जिसमें पुरुष मतदाता 9,20,013 है एवं महिला मतदाता 8,77,024 है तथा अन्य मतदाता 33 है। कुल सेवा मतदान 2724 है। कुल मतदान केंद्र की संख्या 1748 है। इस चुनाव में प्रयुक्त होने वाले कुल सीयू 2048, बीयू 3825 एवं वीवीपैट 2215 की संख्या में उपयोग किए जाएंगे। मतदान के पूर्व सभी निर्वाचकों को बीएलओ के द्वारा फोटो युक्त मतदाता पर्ची उपलब्ध कराई जाएगी। बावजूद इसके वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में निम्न प्रकार के दस्तावेज आपको प्रस्तुत करने होंगे, वही इलेक्शन में भाग लेंगे, मतदान कर सकेंगे। जैसे पासपोर्ट को 11 तरह का पहचान पत्र होता है। पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सर्विस पहचान पत्र है, पासबुक है, पैन कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, मनरेगा जॉब कार्ड है, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड है, पेंशन दस्तावेज, फोटो सहित आधार कार्ड है। सरकारी पहचान पत्र जो आपको जारी किए जाते हैं वो, जैसा कि अभी हमारे जनरल ऑब्जर्वर सर ने अपना परिचय आपको दिया था। और आज के खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए सिटी न्यूज परिवार को इजाजत। नमस्कार।